एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यिंगरन यान को कहता है कि मैं तुम्हें किसी के साथ पिछले दरवाजे से बाहर निकालता हूँ ताकि तुम सुरक्षित रह सको। दूसरी तरफ वो चैंग के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी उसकी मेड उसे कहती है कि इससे पहले कि दुश्मन तुम लोगों पर हमला करे यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगती है तभी कुछ सैनिक उन पर तलवार लेकर हमला करने लगते हैं। दोनों ग्रोहों में सैनिकों की जंग होती है जिसमें काफी सैनिक मारे जाते हैं। तभी यान को बताया जाता है कि वो और प्रिंस इस जगह पर बिल्कुल सेफ हैं। जैसे ही वो शुक्रिया अदा करने के लिए नीचे झुकने लगती है तो उसे कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तभी वो अपना इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि वो नानचुन का शहजादा है और बादशाह के ऑर्डर पर वो यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आया है। दूसरी तरफ जोसेफ कैदी बनाए हुए सैनिकों से पूछता है कि तुम लोगों को चैंग और यिंगरन को मारने के लिए किसने भेजा है। जिस पर वो बताते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है, लेकिन वो उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते जिसने ये साजिश बनाई है। उन्हें जो ऑर्डर मिला उन्होंने वही किया। वो यिंगरन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें माफ किया जाए। उसकी तारीफ करते हुए उसे कहते हैं कि हर कोई जानता है कि तुम एक रहमदिल बादशाह हो। दूसरी तरफ जोसेफ जैसे ही सैनिकों को इशारा करता है वो तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि बादशाह के सामने इन्हें नहीं मारा जाएगा, इन्हें ले जाकर बंदी बना लो। वो चीखते चिल्लाते हुए माफी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही जोसेफ यिंगरन को गर्दन से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम जान चुके हो कि तुम्हारे गिनती के दिन बाकी हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। तभी उसे वार्निंग देता है कि तुम्हारे बेटे ने जन्म लेते हुए अपनी माँ को खो दिया। मैं नहीं चाहता कि वो अपने बाप को भी खो दे। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है यिंगरन उसका शुक्रिया अदा करता है। यिंगरन जोसेफ से पूछता है कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है, जिस पर जोसेफ उसे जवाब देता है कि तुम काफी मजाहिया हो। बदकिस्मती से मैं जिन लोगों से नफरत करता हूँ वो इस चीज को मजाक समझते हैं। तभी वो पीछे मुड़कर यिंगरन पर तलवार का वार करने लगता है। वो उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में नहीं जानते कि मैं क्या चाहता हूँ। दूसरी तरफ यान की मेड से पूछती है कि ये सब कुछ कौन कर रहा होगा, आपका क्या ख्याल है कि आपकी जान को और चैंग की जान को क्यों खतरा है। उसे कहती है कि अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। उसे कहती है कि नानचुन का शहजादा बहुत ही रॉयल और अट्रैक्टिव है और उसके पास एक बहुत बड़ी फौज है, इसलिए उसने हमारे शहर के हालात को इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया। क्या बादशाह और शहजादा दोनों खतरे में हैं? जिस पर युआन कहती है कि अगर नानचुन का शहजादा इस जगह पर रहता है। तभी उसकी मेड फौरन से बोलती है कि वो मेन हॉल में ईस्टर्न प्लेस पर रहता है जहाँ पर एक क्राउन प्रिंस को रहना चाहिए। जिस पर युआन कहती है कि वो हमेशा से ऐसा ही है, जिस चीज को वो पसंद करता है वो उसे हर हाल में चाहिए, फिर वो उस चीज को किसी के काबिल नहीं रहने देता। दूसरी तरफ उसके सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं कि जोसेफ ने बादशाह को बचाया तो तुम्हें क्या लगता है कि उसने उसे इनाम में क्या दिया होगा। तभी वहाँ से युआन गुजर रही थी। वो सैनिक आपस में बात कर रहे थे कि क्या उसने अपनी ग्रांट लेडी उसे दी है। जैसे ही वो युआन को देखते हैं बात करते रुक जाते हैं। तभी युआन सोचती है कि अगर वो आज रात उसे देखने के लिए नहीं गई तो वो कल के लिए बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा, क्योंकि अगर वो अपने पागलपन के दौरे पर आ गया तो वो हर चीज को तबाह कर देगा, यहाँ तक कि चैंग को भी उससे खतरा है। ये सोचते हुए वो कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही उसके रूम में पहुँचती है वो अपनी तलवार साफ करने में मसरूफ होता है। वो उसके कदमों की आहट पहचान लेता है और उसे कहता है तो तुम आ गई, लेकिन तुम कोई बात नहीं करोगी, मुझे नर्वस करना चाहती हो। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो उससे पूछता है कि क्या उसके दिल में अभी भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, जिस पर वो उसे कहती है कि यिंगरन एक क्राउन प्रिंस है और वो उससे शादी करेगी। तभी वो उसे धुतकारते हुए कहती है कि तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं तुमसे चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ करना बंद कर देना चाहिए। ये कहते हुए वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वो चिल्लाते हुए दुखी आवाज में से कहता है कि तुम्हें एक दिन तुम्हारे फैसले पर पछतावा जरूर होगा। दूसरी तरफ यान उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उन तीनों की जान बचाई। उससे कहती है कि वो यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करने के लिए आई है क्योंकि उसने उसकी और चैंग की जान बचाई है। वो उसकी मदद के लिए उसकी शुक्रगुजार है। तभी उससे कहता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुमने मुझे लेटर में प्रॉमिस क्यों किया, तुम मेरे लिए इतनी पोलाइट कैसे हो सकती हो, क्या तुम अपने अल्फाज को वापस लेना चाहती हो। तभी वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें चैंग और यिंगरन की वजह से और हर्ट नहीं करना चाहती, मैंने अपने अल्फाजों को लेटर में इसलिए लिखा। जिस पर उठकर उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने कपड़ों की जो तह पहन रखी हैं, क्या ये तुम्हारी सिंसियरिटी को शो करती है। तभी वो कहता है कि तुम उस बास्टर और यिंगरन के लिए मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। जिस पर वो फौरन से कहती है कि चैंग बास्टर नहीं है, वो मेरा बेटा है और यिंगरन तुम्हारा भाई है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अल्फाज पर गौर करोगे। जिस पर वो उसे कहता है ओह तुम्हारा बेटा, ये बात तो सिर्फ 5 साल के लिए तय हुई थी जबकि अब वो 7 साल का हो चुका है। तभी उसका बाजू झंझोड़ते हुए कहता है कि तुमने अपने इस बेटे को जन्म कब दिया, क्योंकि मुझे बच्चों को रोने से नफरत है। ये 7 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। अब यिंगरन की बारी है, तुम उसके बेडरूम में कैसे सो सकती हो। वो उसका मुंह नोचते हुए इससे कहता है कि अगर तुम मुझे ये खुद नहीं बताओगी तो मैं उससे पूछूंगा। अगर मुझे इस बात का पता ना चला तो मैं जुबान काट
दूंगा। मुझे बताओ, अगर उसने अपनी जुबान को खो दिया, क्या फिर भी वो इस सल्तनत का बादशाह रहेगा? जिस पर जोआन कहती है कि ये हमारा निजी मामला है, मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। ये बात सुनते ही जोसेफ से छोड़ देता है और कहता है, ओह निजी मामला। उसे कहता है कि अगर उसे पता चल गया कि तुम ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हो, क्या तब भी चीजें तुम्हारे लिए इतनी ही निजी रहेंगी? बताओ मुझे। तभी योन उसे रोते हुए कहती है कि क्या तुम थोड़ा वेट कर सकते हो? तभी वो प्यार से उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। योन उसे कहती है कि वो उसके लिए करेगी, वो उससे वादा करती है, इवन कि अगर उसकी जिंदगी मांगी जाएगी तब भी। जोसेफ उसे कहता है कि अगर उसने यही सब कुछ किया और उसकी बात ना मानी तो वो ये बात भूल जाएगा कि सामने उसका भाई खड़ा है और वो उसके साथ एक ऐसी जंग करेगा जिसमें उसे अपनी जान की बाजी हारनी होगी। तभी वो जोसेफ के कहने पर उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। जैसे ही योन अपना बेल्ट खोलने लगती है, तभी जोसेफ उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो फौरन से वहाँ से बौखलाती हुई निकलने लगती है कि तभी वहाँ पर उसे उस सैनिक की आवाज आती है। जोसेफ जल्दी से जाकर उसे अपने साथ कर लेता है और अपने सैनिक को वहाँ से जाने के लिए कहता है।